कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अब हम भी आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखाने जा रहे हैं। मोदी सरकार को बने आज चौथा दिन हो गया है। थोड़ी लेकिन खुशफुसाहट अब भी है कि नीतीश और नायडू इस सरकार को 5 साल चलने भी देंगे या नहीं। तो आइए कुछ तस्वीरों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करके देखते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की एनडीए सरकार ने आज शपथ ली। एनडीए सरकार इसलिए क्योंकि भले ही टीडीपी अपने दम पर बहुमत से आई है, लेकिन केंद्र की तरह यहां भी शेयरिंग 3 मंत्री जनसेना के हैं और 1 मंत्री बीजेपी का भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह के लिए विजयवाड़ा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू की शपथ के मौके पर मौजूद थे। ये एक तरह का डेमो था कि जो लोग एनडीए की स्थिरता पर सवाल उठाते हैं, वो एक बार फिर अच्छे से देख लें कि रिश्तों का ये जोड़ कितना मजबूत है। लेकिन ये पिक्चर ऑफ द डे नहीं है। सबसे मजबूत पिक्चर तो नायडू की शपथ पूरी होने के बाद दिखाई दी। नायडू जब शपथ पूरी करके प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने पहुंचे, तो प्रधानमंत्री ने खड़े होकर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसी दौरान नायडू के हाथ अचानक प्रधानमंत्री के पैर छूने की ओर बढ़ गए। मोदी ने उन्हें रोक लिया और अपने गले से लगा लिया। आप फिर से ये तस्वीर देखिए कि कैसे नायडू मोदी के पैर छूने जा रहे थे और मोदी ने उन्हें रोककर गले लगा लिया। मोदी ने पूरी गर्मजोशी से गले लगाकर नायडू की पीठ कई बार थपथपाई और आखिर में 3 बार नायडू ने भी प्रधानमंत्री की पीठ पर हल्की सी थपकियां दी। इसके बाद दोनों कई सेकंड्स तक बड़ी मजबूती से एक दूसरे के हाथ पकड़े रहे। अक्सर राजनीति में इस तरह की तस्वीरें बड़े बड़े मैसेज देने का काम करती हैं। 7 जून को जब संसदीय दल की बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया था, उस दिन नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूने चाहे थे और आज विजयवाड़ा में नायडू के हाथ मोदी के पैर छूने के लिए बढ़ गए। नीतीश कुमार उम्र में मोदी से 1.5 साल छोटे हैं, लेकिन आज थोड़ा उल्टा था क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उम्र में मोदी से 5 महीने बड़े। कूटनीति और राजनीति में ऐसी तस्वीरों को गहरे अर्थों में डिकोड किया जाता है और इनके असर भी मापे जाते हैं। विजयवाड़ा में एक तस्वीर और दिखी। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पवन कल्याण ने जब प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, तो प्रधानमंत्री ने फिर उन्हें गले लगाकर और पीठ ठोककर शाबाशी दी। पवन कल्याण प्रधानमंत्री को अपने भाई सुपरस्टार चिरंजीवी से मिलवाना चाहते थे। बॉडी लैंग्वेज से लगा मानो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा हो कि आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहीं रुकने की बजाय पवन कल्याण का एक हाथ पकड़कर खुद चिरंजीवी के पास तक पहुंच गए और इसके बाद दोनों भाइयों के हाथ अपने हाथ में लेकर उन्होंने विजयी मुद्रा बना दी। पवन को मोदी पहले ही पवन नहीं, आंधी कह चुके हैं। तेलुगु इंडस्ट्री के आइकॉन चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी, लेकिन 3 साल में ही उसका कांग्रेस में विलय कर दिया था। कांग्रेस में विलय के विरोध में ही पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी बनाई थी। दक्षिण भारत को लेकर कई बार कहा जाता है कि अगर एक बार वहां के सिनेमा स्टार को साध लिया, तो फिर वहां की सियासत को साधना कोई कठिन काम नहीं है।